यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 10 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु की एक सामरी स्त्री के साथ जो बातचीत हो गई, उस बातचीत के दौरान प्रभु ने उसे एक महत्वपूर्ण सत्य कहा है। वो इस वचन में अभी हमने पढ़ा है। यीशु उससे कहता है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। 2 बार प्रभु से बोल रहा है, यदि तू जानती परमेश्वर का वरदान क्या है और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे बता रहा है, मांग रहा है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसने क्या नहीं जाना था? प्रभु ने 2 बार बोला है, ये जानती वो जानती। पहली बात ये जानती कि परमेश्वर का वरदान क्या है, और दूसरी बात ये जानती कि वह कौन है जो तुझसे बता रहा है कि मुझे पानी पिला। उसने क्या नहीं जाना था? ये दोनों बातें नहीं जानी थी। परमेश्वर का वरदान क्या है और जो उसके पास पानी मांग रहा है वो कौन है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु उस कुआं के पास बैठा हुआ था, अकेला था, और उसके चेले पास के गांव में भोजन खरीदने के लिए गए थे। तब एक सामरी औरत उस कुआं के पास आ गई, कुआं का पानी भरने के लिए, और यीशु ने उसके पास पानी मांगा था। तब उसको अचंबा लगा था और उसने अचंबे से ये कहा था कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री के पास पानी क्यों मांग रहा है। उसके बताने के पीछे वजह ये थी कि यहूदी लोग सामरियों के साथ बातें नहीं करते थे, सामरियों को पापी समझते थे, अशुद्ध समझते थे, और वे सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यहूदी लोग, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग, सामरियों को अशुद्ध, अपवित्र, अमंगल समझते थे और इसलिए उनके साथ बातचीत नहीं करते थे, किसी रीति से व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु यहूदी था और यहूदी समाज की तुलना से जो अशुद्ध व्यक्ति है उसके पास पानी मांग रहा था, और इसलिए वो औरत कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ जैसे सामरी स्त्री के पास पानी क्यों मांग रहा है। और तब उसके जवाब में यीशु ने उससे कहा, यदि तू जानती कि परमेश्वर का वरदान क्या है और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझे कह रहा है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस चीज़ को, जिस बात को हम जानते हैं उसे हासिल करने के लिए उसके पीछे पड़ते हैं। यदि जानेंगे नहीं तो उसके पीछे कैसे पड़ेंगे, और यदि उसके पीछे नहीं पड़ेंगे तो उसको पाएंगे कैसे। दुनिया के लोगों ने क्या जाना है बताओ? पैसा कितना महत्वपूर्ण है जान लिया है, और इसलिए दिन रात मेहनत करके, मेहनत भी करते हैं, दूसरों को लूटते भी हैं, फंसाते भी हैं, गलत रास्तों को भी अपनाते हैं और पैसा कमाते हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया है
क्या जाना है पैसा कितनी बड़ी बात है, कितनी महत्वपूर्ण बात है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये जाना है मोबाइल कितनी भारी बात है। मोबाइल के बिना ज़िंदगी बेकार हो गई है। मोबाइल है तो ज़िंदगी खुशहाल है, मोबाइल नहीं है तो ज़िंदगी बेकार है। यदि कोई जवान लड़के या लड़की के पास मोबाइल नहीं है, उसके माँ बाप उनको नहीं दे रहे हैं, तो बड़े दर्द के साथ कहते हैं क्या करे मेरे पास मोबाइल नहीं है, क्या करे मेरी मम्मी मुझे मोबाइल नहीं दिलाती है, मेरे पापा मुझे मोबाइल नहीं दिलाते हैं। बड़े दर्द के साथ बोलते हैं जैसे कि मोबाइल उनका जीवन बन गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें बनाया है, जीवन दिया है और विशेष उद्देश्य से उसने हमें धरती पर भेजा है। हर दिन वो हमें जिंदा रखता है। क्यों जिंदा रखता है? मोबाइल देखने के लिए, चिकन मटन खाने के लिए, सिनेमा थिएटर में जाके सिनेमा देखने के लिए, यहाँ वहाँ घूमने के लिए, बुरे काम करने के लिए, पापों में अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए। कल रात हम सोए थे, सुबह हम जाग गए। क्यों प्रभु ने हमें जगाया? किसके लिए जगाया? सब्जी बेचने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए, स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, ऑफिस में कंप्यूटर पे काम करने के लिए, मोबाइल पे गेम खेलने के लिए। कब सोचेंगे और कब उस चीज़ को हासिल करने के लिए उसके पीछे पड़ेंगे कि परमेश्वर ने आज मुझे क्यों जीवन दिया है, आज मेरा जीवन किस लिए दिया गया है, क्यों मुझे जिंदा रखा जाता है, क्यों परमेश्वर मुझे हर दिन नया दिन देता है, क्यों परमेश्वर ने मुझे संसार में जीवित रखा है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के बहुत सारे लोग बिना मकसद का जीवन बिता रहे हैं। बाइबल की एक बहुत सुंदर किताब है, आप बार बार पढ़िएगा। पुराने नियम की किताब है, मराठी में उसको उपदेशक कहा गया है, हिंदी बाइबल में सभोपदेशक कहा गया है। सभोपदेशक हर दिन पढ़ेंगे तो भी चलेगा, कम से कम महीने में एक बार तो पढ़िएगा, तो जीवन की व्यर्थता को जानेंगे। उसमें एक वाक्य बार बार लिखा गया है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। मनुष्य इस संसार में जो भी कर रहा है सब व्यर्थ है। एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और दूसरों को भी फंसाकर जायदाद इकट्ठा करता है। क्या कहता है? मेरे बेटे के लिए चाहिए, मेरे बेटे के लिए ज़रूरी है। एक फ्लैट एक के लिए खरीदेगा, दूसरा फ्लैट दूसरे के लिए खरीदेगा, 3 लड़के हैं तो उसके लिए भी खरीदेगा, बेटी है तो उसके लिए भी कुछ तो करता है और कहता है मेरे बच्चों के लिए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और पिताजी की सारी कमाई अपने अपने पास ले लेते हैं और पिताजी ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि अभी वो 1 रुपया भी नहीं कमा सकता है, अभी वो खाली घर बैठते हैं और उसको 2 समय का खाना देना पड़ता है, नाश्ता देना पड़ता है, और साथ ही साथ उन्हें यदि कुछ बीमारी हो, डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर हो तो हर महीना दवा का खर्चा उठाना पड़ता है। तो बच्चों को यही पिताजी बोझ बनते जाते हैं। एक बेटा कहता है मैंने कितने दिन तक संभाला, अभी तुम संभालो। दूसरा कहता है मैंने कितने दिन संभाला, अभी तुम संभालो। और अंत में उनको बहन की याद आती है, हम कब तक संभालेंगे, तुम्हारा भी फर्ज है, तुम्हारे भी पापा है ना, तुम संभालो। अभी मुझे बताओ, इस भाई ने अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद किया नहीं की? बर्बाद की ना? बर्बाद हो गई जिंदगी। जिन बच्चों के लिए
मेहनत करके, पसीना बहा के और बहुत कुछ करके ये सब खड़ा किया, उन्होंने उसको लूटा। जितने बच्चे माँ बाप का घर, माँ बाप की ज़मीन जायदाद लेते हैं और माँ बाप को ठुकराते हैं, वो लुटेरे बच्चे हैं। आप में कोई होगा, बुरा लगेगा आपको, लेकिन लगने दो। आपको लगने के लिए ही मैं बोल रही हूँ। आपने लूटा है अपने माँ बाप को, उनसे सब कुछ लिया है और वो आपको अभी बोझ बन गए हैं। आपने उनको ठुकरा दिया है। सबोपदेशक कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ। मनुष्य अपने धरती की जिंदगी के लिए जो भी करता है सब व्यर्थ है। वो आगे का कुछ नहीं सोचता है, मृत्यु के बाद का कुछ नहीं सोचता है। उसे बस बेटा दिखता है, बेटी दिखती है, औरत होगी तो उसको पति दिखता है, पति होगी तो उसको पत्नी दिखती है। बस इतना ही उसका संसार है, उतनी ही उसकी दुनिया है और उसके लिए वे चल रहे हैं, जी रहे हैं। और कभी कभी गलत रास्तों पर भी चल रहे हैं। उनको बस इतना ही है, पैसा हासिल करना है, प्रॉपर्टी इकट्ठा करना है, बच्चों के लिए बहुत कुछ खड़ा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें पहले अपने सृष्टिकर्ता को पहचानना ज़रूरी बात है। हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा जीवन दाता, जिसने हमें बनाया, जीवन दिया, जो हर दिन हमें जीवित रखता है। आप आपके बेटे की स्कूल की फीस भरते हैं, कॉलेज की फीस भरते हैं, और आपका बेटा कॉलेज में नहीं जाता है, दोस्तों के साथ घूमने जाता है। जब आपको ये बात पता चलती है, बताओ आपको कितना गुस्सा आता है। आप बेटे को कहते हैं मैं नया कपड़ा भी नहीं खरीदता हूँ और तुम्हारे कॉलेज की इतनी फीस भरता हूँ ताकि तुम अच्छे पढ़े लिखे बन जाओ, अच्छा आगे का जीवन तुम्हारा हो जाए, इसके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, और तुम्हारा क्या चल रहा है? मैंने इतनी फीस कॉलेज में भर दी है, तू कॉलेज में नहीं जाता है, दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता है, मेरा पैसा बर्बाद कर रहा है। बोलोगे या नहीं बोलोगे? या कोई बाप ऐसा भी होगा जिसने बेटे की इतनी हज़ारों रुपए फ़ी भरी है और बेटा अपने बाप को फंसाकर कॉलेज में नहीं जाता, यहाँ वहाँ घूमने जाता है, और पिताजी को पता चलने पर पिताजी उसको शाबाशी देते हैं, अच्छा काम किया, आज शाम तुझे केक खिलाऊंगा, चिकन खिलाऊंगा, बहुत अच्छा काम किया। कोई है बाप ऐसा? पता चलेगा तो हाथ में छड़ी लेगा, मुंह में तलवार लेकर खड़ा रहेगा, उसकी पिटाई करेगा, बहुत कुछ बोलेगा। क्यों? बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं अपने बच्चों के लिए इतना सब कर रहा हूँ और बच्चों को उसकी कोई पड़ी नहीं है। वो ऊपर वाला हमारे शरीर और आत्मा दोनों का बाप है। वो हर दिन हमें सूरज की रोशनी देता है, पानी देता है, हवा देता है, अनाज देता है, फल देता है, सब्जी देता है, हमारे शरीर में सेहत देता है, हमारे शरीर में ताकत देता है, हमें दिमाग बुद्धि देता है। और सब मिलने के बावजूद भी हम उसके खिलाफ ही अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो बताओ, उसको गुस्सा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? वो क्रोधित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और वो कितना ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा, क्योंकि वो केवल हमारे शरीर का बाप नहीं है, वो हमारे आत्मा का भी बाप है। और इसीलिए उसे सनातन पिता कहा है। सनातन पिता, परमेश्वर हम सबका सनातन पिता है, अनंत काल का बाप है वो हमारा। वो सब देखता है, हमारा मन का हर एक विचार भी उससे छिपा हुआ नहीं है। वो विचारों को जानता है, हमारे कामों को जांचता है, सब देखता है। और जब हम उसके खिलाफ अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, उसे बड़ा गुस्सा आता है, वो क्रोधित होता है और वो कहता है, बेटे बेटी, मैंने तुझे यहाँ पर धरती पर क्यों रखा है?
गालियाँ देने के लिए, रिश्वत लेने के लिए, दूसरों को फंसाने के लिए, लूटने के लिए, सास का अपमान करने के लिए, किसके लिए मैंने रखा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहचानो, जानो अपने सृष्टिकर्ता को, उसके मन को, उसके विचारों को, उसकी योजनाओं को, उसके मकसद को जान लो। और यीशु ने कहा है उसके वरदान को जानो। परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है? परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है? आप में से कोई व्यक्ति आज यहाँ पहली बार आई होगी, नौकरी नहीं इसके लिए, कोई आए होंगे बीमारी से ठीक होने के लिए, कोई आए होंगे कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, कोई आए होंगे शादी को 10 साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चों की आशीष पाने के लिए आए होंगे, अलग अलग मकसद के लिए। परमेश्वर ये सारी बातें हमें देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर किसी को दुखी रखना नहीं चाहता है। लेकिन परमेश्वर का महत्वपूर्ण वरदान, परमेश्वर हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण आशीष देना चाहता है वो क्या है, उसे भी हमें जानना है। यदि जानेंगे तो उसके पीछे पड़ेंगे, और यदि उसके पीछे पड़ेंगे तो उसे प्राप्त करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि तो जानती कि परमेश्वर का वरदान क्या है, जानती, और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझे बोल रहा है मुझे पानी पिला, तू ये जानती तो तू उसके पास मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नौकरी की आशीष, बच्चों की आशीष, घर की आशीष, चंगाई की आशीष, ये सारी बातें परमेश्वर हमें देना चाहता है। पर इन सब से बढ़कर वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। वो चाहता है कि मृत्यु के बाद, यानी धरती का जीवन खत्म होने के बाद, हम उसके पास स्वर्ग में जाएं ताकि अनंत काल हम उसके साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका बेटा परदेश में नौकरी कर रहा है, लेकिन आप इस इंतज़ार में रहते हो कब आएगा मेरे साथ रहने के लिए। आपका बेटा परदेश में नौकरी करता है, पैसा कमाता है, आपको पैसा भेजता है, आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन आपके दिल में एक तमन्ना है, मेरा बेटा मेरे पास कब आएगा। हमारा स्वर्गीय बाप चाहता है कि हम उसके पास जाए और अनंत काल उसके साथ रहे, और उस अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने हमें उसका पवित्र आत्मा दिया है। यह उसका वरदान है, जिस पवित्र आत्मा की मदद से हम विश्वास में बने रहते हैं, जिस पवित्र आत्मा की मदद से हम अनंत जीवन के रास्ते से आगे 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 चलते जाते हैं, जिस पवित्र आत्मा की मदद से हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कैसे पाते हैं? यीशु को पहचानने के बाद। यीशु कहता है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझे बता रहा है मुझे पानी पिला, यानी तू यीशु को भी जानना ज़रूरी है। बिना यीशु को पहचाने और बिना यीशु पर विश्वास किए और बिना यीशु को ग्रहण किए कोई पवित्र आत्मा को नहीं पा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु कौन है? क्या वो बीमारी निकालने वाला जादूगर है या डॉक्टर है? हम बीमारी आने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए। आपको भी बीमारी है और आप यीशु के पास आए हो, क्या यीशु डॉक्टर है जो आपको दवा देकर या इंजेक्शन देकर आपको ठीक करेगा? क्या यीशु जादूगर है कि जादू करके वो हमारे जीवन की सारी समस्या को निकाल देता है? क्या यीशु कोई मांत्रिक है जो आपको ऐसा कुछ दे देगा जिसके बाद आपको बच्चे हो जाएंगे? कौन है यीशु? मांत्रिक है? कोई भगत बाबा है? कोई गुरु है जो अच्छी अच्छी बातें सिखाता है? गुरु तो संसार में बहुत सारे हैं,
क्या वो गुरु है? क्या वो जादूगर है? क्या वो डॉक्टर है? क्या वो भगत मांत्रिक है? कौन है वो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखा है, वही सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। वही है जिसने हमें बनाया है, जीवन दिया है। वो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमारा जीवन दाता है, वो हमारा मुक्ति करता है, मुक्तिदाता है, वो हमारा उद्धार करता है, और वही है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। यदि आप उसको जादूगर समझ रहे हैं तो आपने यीशु को पहचाना नहीं है। आप उसको कोई गुरु या बाबा समझ रहे हैं तो आपने यीशु को पहचाना नहीं है। आप जैसे भगत मांत्रिक के पास जाते हैं वैसे यीशु के पास आए हैं तो आपने यीशु को पहचाना नहीं है। आप यीशु को डॉक्टर समझ रहे हैं तो भी आपने यीशु को पहचाना नहीं है। यदि तू जानती कि वह कौन है जो तुझे कह रहा है मुझे पानी पिला, तो तू खुद उसके पास मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। जीवन का जल ये पवित्र आत्मा है, और जहाँ जीवन का जल बहता रहता है वो जीवन कभी सूखता नहीं है। उसमें से पानी बहते रहता है, बहते रहता है। इसका मतलब उसका जीवन कभी खत्म नहीं हो जाएगा। वो 100 साल नहीं जिएगा, 200 साल नहीं जिएगा, परंतु अनंत काल जीवित रहेगा। परमेश्वर के साथ स्वर्ग में अनंत काल जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह भगत बाबा नहीं है, वो जादूगर या डॉक्टर नहीं है, वो परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता है, वो बनाने वाला है, वो जीवन देने वाला है, वो निर्माता है, वो विधाता है, और वही उद्धार करता है, क्योंकि उसी ने मनुष्य बनकर धरती पर आकर हमारे पापों को उठाया, हमारे सारे दंड को उठाया। बिना लहू बहाए, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है, और यीशु ने वही किया। उसने अपना लहू बहाया पापी मनुष्य को पाप से शुद्ध करने के लिए, मुक्त करने के लिए। यीशु ने खुद का लहू बहाया और वो हमारा उद्धारकर्ता बन गया, हमारा मुक्तिदाता बन गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु को यदि आप पहचानोगे तो उसके पीछे पड़ोगे। आप हालेलुया बोलते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन आप पैसे के पीछे पड़े हैं, तो मैं आपको कहती हूँ आपने यीशु को जाना नहीं है। आप हालेलुया बोलते हैं, तालियां बजाते हैं, गाना गाते हैं, और आपका ध्यान मोबाइल में लगा रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जब यहाँ प्रवचन शुरू रहता है या गवाहियाँ शुरू रहती है, कोई व्यक्ति मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। आप क्या देख रहे हैं? आप क्या सुन रहे हैं? आप जो मोबाइल में देख रहे हैं ना, वो कचरा है। यहाँ जो चल रहा है ना, ये सोने से बढ़कर है। आप किसी का व्हाट्सएप देख रहे, फेसबुक देख रहे, कोई अलग अलग वीडियो देख रहे, अलग अलग बातें देख रहे मोबाइल में। मैं कहती हूँ ये कचरा है, लेकिन आपने कचरे को जान लिया है कि ये सोना है, और जो सोना है उसे आपने पहचाना नहीं है। जिसने यीशु को पहचाना वो गलत रास्तों से मुक्त हो जाएंगे। जिसने यीशु को पहचाना वे दिन रात प्रार्थना में लगे रहेंगे, दिन रात बाइबल पढ़ते रहेंगे। उन्हें चैन नहीं आएगी बिना प्रार्थना किए, उन्हें चैन नहीं आएगी बिना बाइबल पढ़े, उन्हें चैन नहीं आएगी बिना परमेश्वर की मौजूदगी में बैठे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भाई बहन ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने यीशु को ग्रहण किया है। आपने यीशु को ग्रहण किया है तो भी आपका मन भाग रहा है। कहाँ पर? दुनिया की सीरियल देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, और बहुत सारी गंदी बातें आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ से आप बोलते हैं मैंने यीशु को ग्रहण किया है, यीशु पर विश्वास किया है। मैं आपको कहती हूँ आपने यीशु को पहचाना नहीं है, आपने यीशु को पहचाना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक बार समुंदर के किनारे गया,
वहाँ पर कुछ नावें थी, उसमें से एक नाव पर प्रभु चढ़ा और समुंदर के किनारे बहुत लोग इकट्ठा हुए थे उसके वचन को सुनने के लिए। उस नाव पर खड़े होकर प्रभु ने लोगों को उपदेश दिया, वचन बताए, और अपनी बातें ख़त्म करने के बाद उसने नाव का जो मालिक था पतरस, उससे कहा गहराई में लेके चलो और वहाँ जाने के बाद अपना जाल डालो। पतरस ने प्रभु से कहा हमने सारी रात मेहनत की है लेकिन हमने कुछ पकड़ा नहीं, तो भी तेरे कहने से जाल डालेंगे। इस वक्त तक प्रभु की पहचान जो पतरस को थी एक गुरु के रूप में थी। वो कहता है हे गुरु, हमने सारी रात मेहनत की है। वो यीशु को इसलिए गुरु बोल रहा है क्योंकि इतना समय यीशु उसके नाव में खड़ा होकर लोगों को उपदेश दे रहा था। उसने उपदेश को सुना था और उसने सोचा ये कोई गुरु लग रहा है जो अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। तो बोलता है हे गुरु, हमने सारी रात मेहनत की है लेकिन कुछ नहीं पकड़ा है, तो भी तेरे कहने से जाल डालेंगे। नाव को गहराई में लेके गए और जाल डाला। इतनी मछली आ गई कि उनकी नावें फटने लगी। तो उनके साथ काम करने वाले जो दूसरे नावें भी समुद्र में थी उनको उन्होंने बुलाया, वे भी आ गए उनकी मदद करने के लिए, और दोनों नावें यहाँ तक भर गई मछलियों से कि डूबने लगी। पतरस डर गया और प्रभु के पैर पकड़कर कहा हे प्रभु, मुझसे दूर हो जाओ क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। पहले कहा था हे गुरु, उसने उपदेश को सुना था। अभी प्रभु के काम को देखा और कहता है हे प्रभु, मुझसे दूर हो जाओ क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। यीशु ने कहा मत डर, मेरे पीछे चल, अब से आगे तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बन जाएगा। और बाइबल कहती है पतरस ने सब कुछ वैसा ही छोड़ा। जब नाव किनारे पे लगी पतरस ने सब वैसा ही छोड़ दिया और वो यीशु के पीछे हो लिया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। 3 साल यीशु के साथ रहा। जहाँ जहाँ गया यीशु, जहाँ जहाँ गया ये यीशु के साथ गया। पागल की तरह यीशु से प्रेम करने लगा क्योंकि उसने यीशु को पहचाना था, देख लिया था, जान लिया था। जब यीशु ने सवाल किया कि तुम मुझे क्या पहचानते हो, तब वहीं पतरस बोला था तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। उसने यीशु को जान लिया था। यीशु के पीछे 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 जाते रहा और जब यीशु के बलिदान का समय आ गया तब कुछ पल के लिए वो डरा था, हिला था, लेकिन बाद में फिर से मजबूत हो गया, स्थिर हो गया और अपने ज़िंदगी के अंत तक यीशु के पीछे चलते रहा। हालेलुया। जिसने यीशु को सही अर्थ से जान लिया है वो संसार की व्यर्थ बातों के पीछे कभी नहीं भागेंगे। यदि आपने यीशु को जाना है, आप दुनिया की व्यर्थ बातों के पीछे नहीं भागोगे। हम प्रार्थना में आते हैं लेकिन घर में जाकर सीरियल देखते हैं। हम प्रार्थना में आते हैं लेकिन मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं। हम प्रार्थना में आते हैं लेकिन मोबाइल में दुनिया भर की बातें देखते रहते हैं। इसके बिना हमें रहा नहीं जाता है। हम प्रार्थना में आते हैं लेकिन शराब भी पीते हैं। हम प्रार्थना में आते हैं लेकिन सिगरेट का भी व्यसन करते हैं। हम प्रार्थना में आते हैं लेकिन रिश्वत भी लेते हैं। हम प्रार्थना में आते हैं लेकिन दूसरों को फंसाते भी हैं, फंसा कर लूट कर पैसा भी कमाते हैं। इसका मतलब आपने यीशु को जाना नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन से गंदी और बुरी बातें जाने के लिए सबसे पहले हमें यीशु को पहचानना ज़रूरी है। और दूसरी बात, परमेश्वर का वरदान जो पवित्र आत्मा है और उसके द्वारा जो हमें अनंत जीवन मिल जाता है उसको पहचानना ज़रूरी है, ताकि हम उसके पीछे पड़ जाएंगे और दुनिया के सारी व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई माँ बाप ऐसा कहते हैं, हमारी बेटी या हमारा बेटा
मोबाइल के इतने अधीन हो गया है कि यदि उनसे मोबाइल छीना जाए तो ऐसा भयानक बर्ताव करते हैं कि कोई उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। इसका मतलब मोबाइल में से दुष्टात्मा ने उनको पूरी तरह से कब्जा लिया है, दुष्टात्मा के अधीन हो गए हैं वो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के ऐसे अधीन होना चाहिए, ऐसे अधीन कि पवित्र आत्मा ने हमारा ऐसा कब्जा लेना चाहिए। हर दिन बिना प्रार्थना किए हमें चैन नहीं पड़ना चाहिए, बिना बाइबल पढ़े चैन नहीं पड़ना चाहिए। यदि हमारे हाथ से कोई गलती होती है, कोई अधर्म होता है, तुरंत हमें बुरा लगना चाहिए और हमने तुरंत प्रभु के सामने आकर अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए। आप बड़े आसानी से झूठ बोलते हैं, बड़े आसानी से कुकर्म करते हैं, बड़े आसानी से अधर्म करते हैं और आपको कुछ नहीं लगता है। इसका मतलब आपने यीशु को जाना नहीं है और पवित्र आत्मा ने आपका कब्जा नहीं लिया है। यदि पवित्र आत्मा आपके जीवन का नियंत्रण कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन का कंट्रोल कर रहा है, तो जब आपके मुंह से कोई गलत बात निकलती भी है तुरंत आपको बुरा लगेगा, क्योंकि जैसा कि बाइबल हमें सिखाती है और यह सत्य है कि पवित्र आत्मा हमें पश्चाताप की बुद्धि प्रदान करता है। पवित्र आत्मा, कोई भाई बहन ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमें पश्चाताप ही नहीं हो रहा है, अपने पापों के लिए आंसू ही नहीं आ रहे हैं, अपने बुरे कामों के लिए कुछ नहीं लग रहा है। इसका मतलब आप एक बुरी हालत में है। आपको ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल करे। पवित्र आत्मा ही हमें पश्चाताप की बुद्धि प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु की ओर देखते रहो। ये पूरा संसार व्यर्थता से भरा हुआ है और उसके पीछे पड़कर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है ये दुनिया और उसकी सारी वासनाएं खत्म हो रही है। यदि हम दुनिया को चिपके रहेंगे तो दुनिया के साथ खत्म हो जाएंगे। जान लेना, ये समझ लेना कि दुनिया का अंत का समय नज़दीक आ गया है। इस दुनिया के पीछे मत पड़ो। बहुत सुंदर सुंदर बातें हम दुनिया में देखते हैं, वास्तविकता में ये सारी झूठी बातें हैं, लुभाने वाली बातें हैं, जिनके पीछे पड़कर लोग अपना नुकसान करा रहे हैं, अपनी आत्मा का विनाश कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की ओर अपना मन लगाओ, उसकी ओर देखो, उसे पहचानो, उसे पाने के लिए दिन रात कोशिश करो, पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए कोशिश करो और अनंत जीवन पाने के लिए कोशिश करो। अनंत जीवन के पीछे पड़े रहो। हमें दुनिया का पैसा नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें जितने हमारी ज़रूरत की है उतनी प्रभु हमें खुद देगा। हमें ज़रूरी है हम उसके पीछे पड़े और अनंत जीवन को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए।
सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।